हमारी हिरासत में हैं, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में। हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे, रात भी जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे, वो वहाँ पे नहीं थे। काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जहाँ पे भी हमें मिले वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ना वो पुलिस की हिरासत में है, ना वो किसी और इदारे की हिरासत में, वो खुद भागे में। और डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि उनको क्या वो है, किस वजह से, लेकिन डेफिनेटली अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में हुए तो हम उनको ज़रूर, इस्लामाबाद पुलिस उनको ज़रूर ढूंढ रही है। वज़ीर आला KP पुलिस समेत किसी इदारे की हिरासत में नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा अली अमीन गंडापुर KP हाउस से भाग गए थे, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद में हुए तो ढूंढ लेंगे। बोले कोई आपके घर पे धावा बोले तो इससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोश हैं, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। PTI का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है, गवर्नर राज का ऑप्शन आइन में मौजूद है। KP असम्बली का इजलास बुलाकर ड्रामा रचाया जा रहा है। जिस किस्म का कल ड्रॉप सीन हुआ और हमारे वज़ीर आला साहब इस वक्त जो है खुद साख्ता रुपोशी में हैं, PTI भी ढूंढ रही है उनको, उनके जो वर्कर जिनको बेरसबानी की हालत में छोड़ गए हैं, और एक ड्रामा रचाया जा रहा है सुबह असम्बली का इजलास बुलाकर कि उसकी जो खुद साख्ता रुपोशी है उसको जो है वो डाला जाए हुकूमत के खाते में। अगर उनको कहीं गिरफ्तार किया है तो मुझे बताएं कि इतने कैमरास थे, सारी चीज़ें मीडिया पे नज़र आ रही थी, मोबाइल से भी कैमरे से भी। अगर उनको गिरफ्तार किया तो उनको क्लिप तो दिखा दे कि उनको गिरफ्तार। वज़ीर आला KP कहाँ गए कुछ पता नहीं। तर्जुमान KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला KP को ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया। जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं। वज़ीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है। KP हाउस में तोड़फोड़ जबरी गुमशुदगी के वाज़ेह सबूत हैं। मुरम्मत नहीं की जाएगी, तारीख के तालिब इल्मों के लिए महफूज किया जाएगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक बहस की जाएगी। असद कैसर का असम्बली इजलास में मुश्तरका करारदाद लाने का ऐलान। वज़ीर आला KP की बाजियाबी के लिए PTI वकला का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और दीगर को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकार अब्दुल हमीद शाह 26 नंबर चुंगी पर तैनात था। शरपसंद अनासर हमीद शाह को अगवा के बाद तशद्दुद करते रहे। अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। अब्दुल हमीद शाह ने 3 माह बाद सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होना था। शहीद की री चौक पर नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला, गवर्नर KP, IG इस्लामाबाद, IGFC, DG रेंजर्स की शिरकत। मोहसिन नकवी का शहीद के एक बेटे को पुलिस में नौकरी देने का ऐलान। कहा पुलिस एहलकार की शहादत में जो मुलव्वस हुआ नहीं बचेगा। PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है PTI ने माजी में सरकारी TV की इमारत पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। वज़ीर आज़म मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की वाक़े की शदीद मज़म्मत। मुलविस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। कहा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जुड़वा शहरों में जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस 3 दिन बाद बहाल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुल गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा। कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल। तर्जुमान CDA के मुताबिक इस्लामाबाद में किसी जगह एहतजाज नहीं हो रहा। तमाम मार्केटें और बाजार खुल गए। मोटरवे M1 और M2 भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मेट्रो बस सर्विस भी ताहाल मुअत्तल। IG इस्लामाबाद का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी का जायजा लिया। लाहौर में भी कारोबार जिंदगी बहाल। मुख्तलिफ इलाकों से कंटेनर हटा दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा। मशरक़ी बाईपास पर भी ट्रैफिक के लिए बहाल। बाबू साबू, ठोकर, न्याज़ बेग, शाहदरा, सगियां पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा।
पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कलअदम करार, वफाकी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी, नोटिफिकेशन जारी, कहा गया पीटीआई मुल्क में अमन और सलामती के लिए खतरा है। कल तहरीक इंसाफ की एक और बगावत नाकाम बना दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से बुलवाइयों की बगावत नाकाम हुई। जो इनकलाब लाने के लिए निकले थे जूतियां छोड़कर भाग निकले। एहतजाज में केपी पुलिस और अफगानों की शिरकत की तहकीकात का मुतालिबा। इसराइल का लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर बड़ा हमला, दारुल हुकूमत खौफनाक धमाकों से लरज़ उठा। दाइया में कई इमारतें मलिया मेट, हमलों में मज़ीद 23 लेबनानी शहीद, 93 जख्मी हो गए। वादी बीका और मीनारा पर भी बमबारी, सहूनी फौज का हिज़्बुल्लाह के 30 से ज़्यादा असलहा ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। लेबनानी टीवी अल मनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया गया। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, इसराइल पर मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन दागे। फ्रांसीसी सदर का इसराइल को असलहा फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सीख पा, कहा जो मुल्क इसराइल के साथ नहीं वो ईरान का हिमायती है। गजा जंग को 1 साल मुकम्मल, इसराइली जारहियत कम न हुई। वहशियाना बमबारी में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की एक और मस्जिद पर इसराइली जारहियत का निशाना। दीरुल बलाह में मस्जिद पर हमला, 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 90 ज़ख्मी। रफा, जब्बालिया, पनाह हुसैन कैंप और अल ज़ाहिदा में बमबारी। मगरबी किनारे में 15 अफराद गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जंग बंद करने का मुतालिबा, कहा वक्त आ गया अब तोपों को खामोश हो जाना चाहिए। उधर इसराइली दारुल हुकूमत में हुकूमत मुखालिफ बड़ा मुजाहिरा, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा में यरगमारी इसराइलियों की रिहाई के लिए जंग बंदी मुआहिदे का मुतालबा। व्हाइट हाउस के बाहर इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा, एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यकीनी बनाया जाए SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया, ताजों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की मुख्त जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। एक सियासी जमात के कारकुन रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं। कारकुनान का रेड जोन में इज्तिमा दीगर शहरियों की नकलो हरकत मुंजमद कर देगा। अदालत का इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दामात का हुक्म। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्क में बादलों की घन गरज, पंजाब और KP में बारिश। लाहौर में रात को तेज हवा के साथ बारिश। कैनाल रोड पर FC पुल के करीब दरख्त गिर गए। गुजरांवाला और मज़ाफ़ात में भी बारिश। नारंग मंडी में आसमानी बिजली गिरने से छत गिर गई। एक बच्चा जाँ बहक, दूसरा जख्मी। नौशहरा में तूफ़ानी बारिश की वजह से साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। पेशावर में भी काली घटाओं का राज। बारिश और आंधी के बाद मौसम खुशगवार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अर्जेंटाइन के सफ़ीर की मुलाकात। लाइफ स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। बानी PTI हुकूमत और इदारों के नहीं, मुल्क के खिलाफ हैं। PTI को जब तक सहूलत मिलती रही सब ठीक था। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं PTI हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा तोड़ा, SCO कॉन्फ्रेंस भी खराब कराना चाहते हैं। कराची में जमात इस्लामी का अल-अक्सा मिलियन मार्च। इस्लामाबाद में होने वाला मिलियन मार्च मुलतवी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है गजा के मुसलमान तनहा इसराइल के खिलाफ सरबकफ हैं। मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान अयाशियों में लगे हुए हैं। उम्मत को सिर्फ जहाद का जज्बा यकजा कर सकता है। किबला अव्वल और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करना हम सब का फ़र्ज है।